ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया था। यदि तीन संख्याओं ए बी सी का योगफल 5 है और तथा एक समय पर दो संख्याओं का गुणनफल का योगफल -2 है और संख्याओं ए बी सी का गुणनफल 3 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान याद करना है। देखो इसमें ना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ए बी सी का योगफल, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, इसका योगफल हमें क्या दिया है 5, ये दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक समय पर, यहाँ पर इस लाइन को फोकस कीजिएगा। ठीक है, एक समय पर दो संख्याओं का गुणनफल का योगफल। ठीक है, ये जो लाइन है ना, अभी रेलवे ने इस लाइन का मतलब क्या होता है ये पूछा जा रहा है बार बार, ये इस तरह लैंग्वेज यूज कर रहा है रेलवे। ठीक है, अभी ट्रेंड के अनुसार इसका मतलब क्या होता है, एक समय पर दो संख्याओं के गुणनफल का योगफल, एक समय पर दो ही संख्या के गुणनफल का योगफल, मतलब क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसका योगफल क्या दिया है -2 दिया है। ठीक है, अब क्या पूछा यहाँ पर, एक और क्या दिया यहाँ पर, ए बी सी का गुणनफल दिया है, ए बी सी का गुणनफल यहाँ पर 3 दिया है। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ए क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, तो तुरंत फाइंड करने के लिए एक इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab/c, ठीक है, इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्लोज, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा ए बी प्लस, यहाँ पर 3 गुना होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, सी यहाँ पर होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। देखो इतना बड़ा है यहाँ पर है। ठीक है, इसको बदले हम एन लिख रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा लिखने को मतलब नहीं बनता, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद एन लिखेंगे हम। ठीक है, मान लीजिए एन है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर -3ab/c, तो ABC का क्या है यहाँ पर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 और यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, तो 3 3 9। ठीक है, ओके, और यहाँ पर क्या होगा ABC का ए प्लस बी का यहाँ पर दिया हुआ है 5 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर गुना में, ठीक है, ए प्लस बी का इसका स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 गुना में कितना होगा ए प्लस बी और ए बी प्लस बी सी प्लस यहाँ दिया हुआ है, तो -2 है, यहाँ माइनस पहले से है, तो यानी कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 दूना 6, यानी कि प्लस का 6 यहाँ पर होगा। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे आप हम, तो क्या होगा यहाँ पर एन, यहाँ पर यह कितना हो जाएगा 6 और 5 21। ठीक है, 31 31 हो जाएगा, 31 और यह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से 15 155। ठीक है, 155 आ जाएगा, और ये जो माइनस है वो उधर चल जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एन बराबर जो है यहाँ पर 164। ठीक है, एन हमने यही माना था और यही हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर हमारा 164, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, अपने नोट्स में उतार लीजिए अगर आपको लिखा हुआ नहीं है आपके नोट्स में तो। थैंक यू।